फिर हमने भला होगा कौन, नहीं तो फिर घर ही बैठ जियो, फिर जरूरत भी की रहेगी। आज वो जमाना जा लिया। मैं आपको पहले दिनों बता दूं जात पात बनाई क्यों थी। सुनो मेरी बात, जात पात न्यू बनाई थी लोगों कि जो माटी का काम कराया करते उन नकार दे कुम्हार, सोना का काम कराया दे उन नकार दे सुनार, लकड़ी का जो काम कराया दे उन नकार दे जांगड़ा ही खत्ती हैं, लोहा का जो काम कराया दे उन नकार दे लुहार, चमड़े का जो कार्य करते थे उनको बोलते थे चमार। और भाई सबके अपने अपने कार्य बांट रखे थे और कोई रोड़ा नहीं था। सिर्फ काम के आधार पर बांटे थे। नहीं, आरामजादा ने समाज के ठेकेदारा ने, मेरा मुंह मत है कि बरा की लिगड़ जाएगी शायद हूं मैं, इनने बांट दिए बोला ये नीची जात है ये ऊंची जात है। क्यों बका रहे हो देश ने खामगा? सुन ले मेरी बात कान खोल के, मैं कोंडरदा की है नहीं। कोई जाति ऊंची नहीं होती और कोई जाति नीची नहीं होती। एक नीच आदमी किते भी पैदा हो उसके है। तम जिहने को सब लिया ऊंची जाति के उड़े के नीच को नहीं पैदा हो भाई। कितने दिखाऊं, सब तो बड़ा उदाहरण दे आड़े देख लियो तुम। भगवान परशुराम की जाति क्या थी? थाराली बात बड़ी कर लियो चल। भगवान परशुराम की जात क्या थी? ब्राह्मण। और रावण की, उसकी भी ब्राह्मण। फिर एक ब्राह्मण देवता की पूजा होती है और दूसरे के पुतले फूके जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के कर्म न्यारे न्यारे हैं। अगर जाति सर्वश्रेष्ठ होती, अगर जात के आधार पर ही सब की में होता तो आज रावण की भी पूजा हो। इस माता की जगह रावण की फोटो होनी चाहिए थी। अगर जाति बड़ी माननी जावर तो रावण के पुतले फूके जाते और भगवान परशुराम की पूजा होती घर घर के अंदर। जाति कोई अहमियत नहीं रखती, अहमियत रखते हैं इंसान के कर्म। मैं तो मानता हूं कर्मों को बड़ा, बाकी अपनी अपनी थ्योरी की बात है भाई। कोई कि मैं कहे जाओ रोड़ा से कर्मा का, जात का रोड़ा को नहीं भाई। कदे कोई सा भाई नहीं सोचता हो मैं ऊंची जात में पैदा हो रहा हूं फलाना नीची जात में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही कर्म कर रहे हो, अगर आप समाज की भलाई के लिए लगे हुए हो तो आप ऊंची जाति के हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जे तू ऊंची जात में पैदा हो रहा है, किसी की बाण बेटी ने गलत नजर तो देखने लाग रहा है, माँ बाबू का लठ मारने लाग रहा है, गौ माता ने सताने लाग रहा है, और मानवता के ऊपर अगर तू कलंक है तो फिर तू ऊंची जाति का कौन है? तू सारी दुनिया में सबसे बड़ा नीच तू है, सीधा कहता हूं मैं। और यही रियलिटी है, कर्मों का खेल है, जात पात का कोई रोड़ा नहीं है। आइए सुनिए मेरा ये भजन, आपके कान खोल देगा। जो लोग भ्रम में जी रहे हैं, जाति पाति वाला भ्रम में, यू भजन सुन लो ध्यान दे। बड़ा अच्छा भजन, कैसे नीचा कर लो स्केल। सब खेल बताया कर्मों का, सब खेल बताया कर्मों का, ना रोड़ा जात पात का, सब खेल बताया कर्मों का। और सुनो, सरेआम कहता है रामधन गोस्वामी, मेरी को नहीं भाई जाति को सुन दे मेरी बात, मेरे लिए सारे बाण भाई बराबर। मैं आदमी के कर्म देखता हूं, जिस आदमी में खोट दिख गया मैं उससे बात नहीं कर यारदा। घरे मैंने कह दे तू घमंडी है। हाँ, अगर सच को सच कहना ही घमंड है तो मैं घमंडी सूं, अगर सत्य बोलना ही घमंड है तो मैं घमंडी सूं, और मुझे घमंड कबूल है। अगर मेरा घमंड होगा तो भगवान आप तोड़ देगा, तू भी टेंशन ले रखा हम खाएगी। क्यों जी? ये देवी माँ अपने आप मुंह तो मुंह मारेगी जब मेरे में कमी होगी तो। मगर दूध का धोया हूं, कमी तो मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं दावा करता हूं इस बात का, अगर मेरे अंदर इतनी बड़ी कमियां आ भी गई तो तू के जज लाग रहा है मेरे ऊपर। मेरी मैया रानी आप करेगी न्याय, मेरे में कमी होगी तो अपने आप तोड़ के घेर देगी घर। मेरे भाइयों बहनों, जो जाति पाति के आधार पर मेरे समाज को बांट रहे हैं, कान खोल कर सुन लो। ना रोड़ा जात पात का, सब खेल बताया कर्मों का, ना रोड़ा जात पात का, सब खेल बताया कर्मों का, ना रोड़ा जात पात का, सब खेल। ऊंचे कुल में जन्म लेनिया ना ऊंचे कुल के होते, ऊंचे
इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण मैं अपने दोस्त को बना रहे हैं। ये बात हमारा इतिहास रुक के मारे है, हमारे ग्रंथ कहे हैं इस बात में। धन्यवाद माता जी, भगवान आपको बनाए रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। ओ तेरा भला हो जे नु कहे कान में मैं कौन सू मां कौन है नु को समय सू रामधन की नानी। एक बात और है, थारा गांव ने मेरी लाज तो रखी भाई। मैं हर एक स्टेज बनू का हरदार है, अपने बालका का नाम कोई रामधन भी धर लियो रे। कम से कम थारा गांव में एक रामधन तो पैदा हुआ है। एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ। हाँ मेरा भाई इन्हीं का बेटा है। शुक्रिया आप। और रामधन की नानी जी का, हमारी माता जी का जी तो मेरा भी नानी है कहने का करे है, पर ठीक को नहीं। माता जी का धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है। अब सुनो, मारे ग्रंथ मारी रामायण रुक के मारा है, मैं कौन मारदा सुनो भी जानता है। पहले तो मैंने बता दू रामायण लिखी किसने। ये जो है गणे जाति पाति फैलावा नहीं भाई, सुनो रहे रामायण किसने लिखी। रामायण लिखी भगवान वाल्मीकि जी ने। जिन वाल्मीकियों से तुम नफरत करते हो, जिनने तुमने को पैदा का नहीं बैठ खाट पे नीचे बैठ जा ओके का हाथ न लावे, भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। परमात्मा का श्री राम जी का जीवन चित्रण लिखा है। किसी ने नहीं बेरा हो तो मैं बता दू रामायण के रचयिता कौन है, भगवान वाल्मीकि जी। और सुन लो अगली बात और, जैया झूठी हो तो नाट जियो, सही हो तो हाँ भर लियो। जब माता सीता का हरण रावण करके ले गया, राम और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढते 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 एक झोपड़ी के पास पहुंच गए। वह झोपड़ी किसकी थी? एक भील की बेटी जिसका नाम सबरी था। जवानी में राम के नाम लेने लगी थी, उसने शादी भी नहीं करी। भगवान राम के नाम लिया थी, बूढ़ी होगी पर राम जी ने दर्शन नहीं दिए। हर रोज राव में फूल बिछाया करती, रोज बाट देखा करती पर राम जी नहीं आए। एक दिन जब राम और लक्ष्मण आए और जब सबरी दिखी तो राम लक्ष्मण ने कहने लगे, माता जी आपका क्या नाम है? न बोली, हे राम पहले तो मैंने जी भर के तेरे दर्शन कर लेंदे। सबरी की आंखों में बड़े बड़े आंसू। न बोली, मैं आपकी वो भगत हूं जो बचपन से आपका नाम ले रही हूं, और मैं बूढ़ी होगी मरण न होगी पर कम से कम आप आ तो गए। न्यू कहने लगे, माता जी भूख लग रही है। ईव ध्यान दियो, भीतर एक छोटा सा बर्तन सा लिया काट के और उसमें बेर इकट्ठे कर रही, रोज बेर तोड़ा कर दीवा बिलनी। और राम जी बेर ठाण लग गया उसमें। तो बोली, ना उल्टा गेट दे बेर। राम जी धोला हो गया कि भाई बेर उल्टा ले लिया। न बोली, डटो राम जी। बिलनी ने क्या किया, एक एक बेर उठाया, बेर का बुड़का मारे, खाटा पाव बगा दे, मीठा पाव धर ले, खाटा पाव बगा दे। जितने भी बेर थे मीठे मीठे बेर सारे झूठे करके और न्यारे धर लिए और दोनों हाथा दन बोली, लियो राम जी भोग लगाओ। राम जी लक्ष्मण का ने देखर, लक्ष्मण राम जी का बोले, भगत देखे इस तड़े तड़े दुनिया तो मारा झूठा खाना पसंद करे या हमने झूठा खुआवे, इससे सच्ची भगत कोई नहीं हो सकती। सदनों मैं नहीं कहता, हमारी रामायण कहती। भगवान राम ने कहने लगे, हे माता आपके चरणों में मेरा प्रणाम है, ये मैं बेर नहीं खाऊंगा। क्यों? इब तू अपने हाथों से मन बेर खुआ। अरे जिसको हम जगत पिता कहते हैं, जिसको भारत देश का शिरोमणि कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा हिंदुस्तान की पहचान है, जिस राम जी को हम सांस सांस में रटते हैं, उसी भगवान राम ने उस भिलनी के हाथ से झूठे बेर खाए कि नहीं खाए? तुम बताओ बताओ। भगवान राम नो कह दिंदा, ताई कौन सी जात की है? जवानों कह दिंदी, बेटा मैं तो भिलनी हूं के बेर खावे। पर भगवान राम ने उसकी जात नहीं देखी, उसका भाव देखा। और भगवान राम ने छाती तो लाई हुआ, दोनों माँ बेटे मिलकर रोए, प्रेम में रोए। मेरे भाइयों बहनों, दूसरी तरफ ब्राह्मण कुल में पैदा हुए भगवान परशुराम जी, उनकी आज भी पूजा होती है। और एक तरफ और देखो, ब्राह्मण कुल में ही पैदा हुए रावण, विश्रवा का बेटा, जो नुका अर्धा बात के लग के बिगाड़ लेगा वो वनवासी मेरा। उस वनवासी ने मारा, फिर वो नहीं मारा हो तो बताओ। आज भी रावण के पुतले फूके जाते हैं, किसी गैर नारी को उठा के लाया। मेरे भाइयों बहनों, कर्मों के अनुसार ही इंसान की पहचान बनती है। कौन बनती? जात से कोई पहचान नहीं बनती, पहचान बनती है कर्मों से। जो जिसे कर्म करेगा उसे पहचान बन जाएगी। और मोटी तो मोटी बात और बताऊंगा, वह तीसरी कलीम बताऊंगा, कति खोल गए नया जमाने की तीसरी कलीम बताऊंगा। दूसरी में क्या लिखा सुनो।
के माता, झूठे मेरे नाम ने खाए सबरी को कह माता। से जिक्रा असली बात का सब खेल बताया कर्मों का, से जिक्रा असल बात का सब खेल बताया कर्मों का, नारोड़ा जात पात का सब खेल बताया कर्मों का। ध्यान 100 का जोड़ नए बालक उन्हें समझाने खातर एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। जो है जात पात में घने फंस रहे भाई, कोई जरूरत नहीं इस चीज में बढ़न की, कर्मों पे आओ, आप कर्म देखो बस। मान लो कोई आदमी मर गया या कोई लुगाई मर गई, उसने मरी ने 6 महीने हो गए, साल हो गए, उसकी चिता की राख भी ठंडी हो ली। आप किसी साइंटिस्ट को बुलाना, आप किसी डॉक्टर को बुलाना, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, उस राख का सैंपल ले जाएगा वो, उस राख से न्यू बता देगा कि ये आदमी की चिता की राख है कि लेडी की चिता की राख। न्यू भी बता देगा कि किस बीमारी से मरिया है, न्यू भी बता देगा कितनी की उम्र का था, और न्यू भी बता देगा कितने दिन पहले फूकिया है। पर कोई भी धरती पैसा वैज्ञानिक कोई सा डॉक्टर नहीं है जो न्यू बता सके कि ये किस जात का था, क्योंकि जात का कोई वजूद है नहीं। किसने बनाई? हमने बनाई। काम के आधार पर जात बनाई थी, लेकिन इन महामूर्खों ने, समाज के ठेकेदारों ने हमारे को बांट दिया। कोई ऊंची जात का बना फिर कोई नीची जात का। ऊंच नीच को खत्म करो, समाज हमारा है, लड़ने की जरूरत नहीं मेरे भाई मेरी बहनों। पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, राजनीति को साइड में छोड़ो। समाज में जहां पर हम रहते हैं, गांव में, शहर में, देश में, जहां भी हम रहते हैं, हमारा फर्ज बने कि हम एक बनकर हैं, भाईचारा ना मिटन देना। आदमी सवेरे नहावत होगा, पैंट बुरशट पहरेगा, जूते पहरेगा, बाला के शाही लावेगा, फिर कंग गला बाल बाग नू देखेगा मैं किसा लागू। अरे मूर्ख, बार तो सूत्रा लागे है, पर उस भगवान की नजर तेरे बाला पर कोनी, ना तेरे कपड़े पर, ना तेरे जूत्या पर, उस भगवान की नजर तेरे कर्मों पर है। भीतर में तो जाले लागे पड़े हैं, कदे इन साफ कर लिया अगर, भीतर में तेरा नफरत भरी पड़ी है, इसकी भी सफाई कभी कर लिया अगर। इंसान देखता है जात पात और भगवान देखता है कर्म, इसलिए कर्म बढ़िया करो। नंबर 3 पे क्या लिखा है? ना कर्मों का ध्यान करे, बस ऊंच नीच देखे नर से। ना कर्मों का ध्यान करे, बस ऊंच नीच देखे नर से। जात पात ने नहीं जानता, कर्म देखता ईश्वर से। जात पात ने नहीं जानता, कर्म देखता ईश्वर से। वो जाननिया औकात का सब खेल बताया कर्मों का, वो जाननिया औकात का सब खेल बताया कर्मों का। ना रोड़ा जात पात का सब खेल बताया कर्मों का। राम धन करिए कर्म निराले, जोश जगा चित काया में। राम धन करिए कर्म निराले, जोश जगा चित काया में। अक्सर आड़े सुखी रहेगा, ओम गुरु की छाया में। अक्सर आड़े सुखी रहेगा, ओम गुरु की छाया में। रहो प्यारा पिता मात का, सब खेल बताया कर्मों का। रहो प्यारा पिता मात का, सब खेल बताया कर्मों का। ना रोड़ा जात पात का, सब खेल बताया कर्मों का। ना रोड़ा जात पात का, सब खेल बताया कर्मों का। अच्छा लगे तो ताड़ी बजाओ। ऐसे ऐसे बोल, ऐसे ऐसे भजन समाज में इतनी ज्यादा जरूरत है इन चीजों की जिसकी कोई हद नहीं।
बहुत सारे लोग मेरे से इसी बात से चिढ़ते हैं कि भाई तू इसी चीज क्यों गावे है, क्या तक गाऊंगा मैं तमने मोल थोड़ी ले रखा हूं, मेरा जो जी करेगा मैं वो गाऊंगा। बहुत सारे नु कहते बोले तू इन भक्ता ने नु क्या अधिकार बोले देवी को नहीं आंदी, मैं तो कहूंगा भाई मेरा मुंह को नहीं आंदी, बोल के करेगा तू। जागरण लाइन तुम्हारे बाप की थोड़ी है, जागरण में सच्चाई बोलना कोई गलत चीज नहीं है। आप भी बोलो, सत्य बोलना कोई गुनाह नहीं है, आप भी सत्य बोलो, जरूर बोलिए। सत्य प्रिय नहीं हो सकता, मेरा मानना यू है 100% में से 80% जो सच्चाई होती है वह कड़वी हुआ है, बस 20% सच्चाई सी है जो मीठी हो ना, तो सारी एक कड़ी हुई सच्चाई। तो आइए एक भजन भोले बाबा के चरणों में लगाऊंगा, क्योंकि एक भी नहीं गाया, एक बार दर्शन सामने हो रहे हैं भोले बाबा के, एक भजन उनके चरणों में भी बड़ा जरूरी है। ये थोड़ी सी माता बहने हैं